हमने हमारे सारे पेपर देख लिए हैं। एक पेपर देखना है जो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। उसके पहले हम अपना एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी की सेकेंड यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले मैं वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है उसके बारे में बताऊँगी, ठीक है। वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, इसके लिए हम पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी को देखते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ब्रांच होती है जो केमिस्ट्री की होती है, जिसका हम स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक सैम्पल मॉलिक्यूल्स लेते हैं, उसके अंदर से किसी भी रेडिएशन निकालते हैं, जिसमें हमने IR UV रेडिएशन निकालते हैं। उसके बाद हमें सैम्पल मॉलिक्यूल से एक ग्राफ प्राप्त होता है, जिससे हमें स्पेक्ट्रा बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यदि हम सैम्पल मॉलिक्यूल लिया है और उस पर हमने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास करवाते हैं तो हमें 3 टाइप के फिनोमेना देखने को मिलते हैं। फर्स्ट, या तो रेडिएशन पास हो जाती, सेकेंड, या रेडिएशन ऑब्जर्व हो जाती है, और थर्ड, कुछ रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ रेडिएशन ऑब्जर्व हो जाती है, ठीक है। जब रेडिएशन सैम्पल मॉलिक्यूल के अंदर ऑब्जर्व हो जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ सारे की सारी रेडिएशन क्या हो जाती है, मॉलिक्यूल के थ्रू ऑब्जर्व हो जाती है। और जब मॉलिक्यूल से रेडिएशन इंटरेक्ट होती है तो हमें क्या, उन मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशन देखने को मिलता है और रोटेशन देखने को मिलता है। इसी को हम वाइब्रेशन या रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, ठीक है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम रेडिएशन कौन सी यूज़ करते हैं, इंट्राफेरेटेड रेडिएशन यूज़ करते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन यूज़ करते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया है कि ये ऑब्जर्व कर लेती है, इसलिए इसको ऑब्जर्वेशन रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। और ये क्या दिखाती है, जब रेडिएशन मॉलिक्यूल के थ्रू ऑब्जर्व हो जाती है तो ये हमें फंक्शनल ग्रुप दिखाती है, मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स का फंक्शनल ग्रुप पता चलता है हमें। ये इसको वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेडिएशन ऑब्जर्व हो जाती है और इसके विरुद्ध UV रेडिएशन में क्या हो जाती है, एमिट हो जाती है, यानी बाहर को चली जाती है, तो इसे हम एमिट स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेडिएशन इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, जो रेडिएशन वेव नंबर पर रूप में लेते हैं। यहाँ पर वेव नंबर लेंगे जिसे हम म्यू बार के नाम से देखते हैं। देखो यहाँ पर E = म्यू बार = 1/λ, जहाँ पर E एनर्जी है, म्यू बार वेव नंबर है और लैम्बडा वेव लेंथ है। हम यहाँ वेव नंबर को ही लेंगे, जिसमें म्यू के ऊपर बार लगा रहेगा। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में वेव नंबर पढ़ते हैं, वेव नंबर को सेंटीमीटर -1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी रेंज 2.5 μm या 15 μm, जो 4000 से 400 सेंटीमीटर